कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंदलाल बोस। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को नंदलाल बोस से बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए थे। और आगे भी इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि नंदलाल बोस से बनने वाले हर बार परीक्षाओं में जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार बनते ही बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 8 परीक्षाओं से बनने वाले जो टॉपिक हैं वो आपको डेली एक एक टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम नंदलाल बोस। तो आप लोग देख सकते हैं ये हैं हमारे नंदलाल बोस। उसके बाद देखते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं। आप लोग देख सकते हैं एक ये है उनका चित्र, दूसरा एक ये है जो कि एक स्त्री है वो लेटी हुई है, और और जो दो स्त्रियां हैं वो उसकी केयर कर रही हैं, यानी उसकी देखभाल कर रही हैं। फिर जो तीसरा चित्र है वो आप लोग देख सकते हैं जो कि एक सांड है और एक किसान का चित्र बना है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। फिर हम देखते हैं अगला चित्र। फिर एक और चित्र है। फिर हम देखते हैं ये जो चित्र है ये जो है वो भारतीय कृषक यानी किसान का है, जो कि बैल जो है वो हल जोतते हुए जो बैल हैं और किसान भी है। तो ये जो चित्र है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1882 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1887 ईस्वी में, या डी 1982 ईस्वी में। तो नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 1882 ईस्वी में, यानी ए 1882 ईस्वी में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। और अगर ऑप्शन में 1882 ना दिया हो, 1883 दिया हो यानी 1883 ईस्वी दिया हो तो हम उसको सही मानेंगे, क्योंकि नंदलाल बोस का जन्म जो है वो 3 सितंबर 1882 ईस्वी को भी माना जाता है और 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को भी माना जाता है। तो इस ऑप्शन में 1883 नहीं दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1882 ईस्वी, यानी नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए जोरोसांकी कोलकाता, बी मुंगेर बिहार, सी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा बी मुंगेर बिहार, यानी बिहार के मुंगेर जिले में। कहाँ पर हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मास्टर मोसाय किसे कहकर पुकारते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, मास्टर मोसाय किसे कहकर पुकारते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी शारदा चरण उकील, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी नंदलाल बोस।
तो मास्टर मोसाई किसे कहकर पुकारते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, नंदलाल बोस। यानी नंदलाल बोस को हम मास्टर मोसाई कहकर पुकारते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मास्टर मोसाई सबसे पहले नंदलाल बोस को किसने कहकर पुकारा था? तो नंदलाल बोस के विद्यार्थियों ने सबसे पहले मास्टर मोसाई कहकर पुकारा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नंदलाल बोस हैं उन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। बी, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स से। सी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से। या डी, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ से। तो नंदलाल बोस ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उत्तर हो जाएगा बी, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से। यानी नंदलाल बोस ने कला की शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए कौन सा चित्र लेकर गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि नंदलाल बोस आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए कौन सा चित्र लेकर गए थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, दांडी यात्री का चित्र। बी, दूल्हे की सवारी। सी, महाश्वेता। या डी, नौका विहार। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, महाश्वेता। यानी जब नंदलाल बोस आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए गए थे तो वो अपने साथ महाश्वेता चित्र लेकर गए थे। और महाश्वेता इस चित्र को देखकर ही ईवी हैवेल ने उन्हें प्रवेश दिया था। किसने दिया था? ईवी हैवेल ने। यानी जब नंदलाल बोस आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने के लिए गए थे तो अपने साथ ये महाश्वेता चित्र लेकर गए थे और इसी चित्र को देखकर ही ईवी हैवेल ने उन्हें आर्ट स्कूल में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना के लिए चित्र बनाए? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम कि नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना के लिए चित्र बनाए? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, गीतांजलि। बी, महाप्रयाण। सी, चित्रांगदा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, गीतांजलि। यानी जब नंदलाल बोस ने जो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना के लिए चित्र बनाए? तो गीतांजलि नामक रचना के लिए नंदलाल बोस ने चित्र बनाए। और ये किसकी गीतांजलि रचना है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है और इसी गीतांजलि रचना पर ही इन्होंने चित्र बनाए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व भारतीय कला भवन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, राजा रवि वर्मा। बी, नंदलाल बोस। सी, अवनी बाबू। डी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा बी, नंदलाल बोस। अर्थात नंदलाल बोस को ही विश्व भारतीय कला भवन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नंदलाल बोस की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, शिल्पकला। बी, शिल्प चर्चा। सी, रूपावली। डी, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि नंदलाल बोस की पुस्तकें जो है वो है एक शिल्पकला, दूसरी शिल्प चर्चा एंड तीसरी रूपावली। यानी ये तीनों ही नंदलाल बोस की पुस्तकें हैं। शिल्पकला,
शिल्प चर्चा और रूपावली। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। अर्थात नंदलाल बोस की प्रमुख पुस्तकों में शिल्पकला, शिल्प चर्चा और रूपावली, ये तीनों ही पुस्तकें नंदलाल बोस की हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संथाल स्त्री, पुरुष व कन्याएं किसका चित्र है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संथाल स्त्री, पुरुष, कन्याएं, ये किसका चित्र है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रामकिंकर बैज, बी नंदलाल बोस, सी डीपी राय चौधरी या डी अतुल डोडिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंदलाल बोस, यानी नंदलाल बोस के द्वारा ही संथाल स्त्री, पुरुष व कन्याएं, ये चित्र बनाया गया है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनी बाबू ने, बी नंदलाल बोस ने, सी असित कुमार हल्दर ने या डी बी और सी दोनों। तो मैं आपको बता दूं कि बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर, इन दोनों के द्वारा ही तैयार की गई थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी बी और सी दोनों, अर्थात नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस का प्रमुख माध्यम क्या था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नंदलाल बोस का प्रमुख माध्यम क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए टेम्परा, बी वॉश, सी, यहाँ पे सी कर लेना, सी लिनोकट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए टेम्परा, यानी नंदलाल बोस का जो प्रमुख माध्यम है वो टेम्परा था। हालांकि उन्होंने टेम्परा, वॉश और लिनोकट, इन तीनों ही माध्यमों का प्रयोग किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नंदलाल बोस का प्रमुख माध्यम, यानी जो मेन जो माध्यम था उनका वो क्या था? तो उत्तर हो जाएगा ए टेम्परा। अगर ऑप्शन में ये सभी दिया होता और क्वेश्चन में दिया होता कि नंदलाल बोस के माध्यम क्या थे, और ऑप्शन में ये डी ऑप्शन में दिया होता ये सभी, अर्थात टेम्परा, वॉश और लिनोकट, तो ये सभी उत्तर सही हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रमुख माध्यम पूछा जा रहा है, यानी मेन जो टेक्निक का जो प्रयोग करते थे नंदलाल बोस, तो वो क्या थी? टेम्परा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए टेम्परा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल के लिए बड़े बड़े पोस्टर किसने बनाए? क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। हरिपुरा कांग्रेस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल के लिए बड़े बड़े पोस्टर किसने बनाए? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए असित कुमार हल्दर ने, बी नंदलाल बोस ने, सी अवनींद्र नाथ टैगोर ने या डी क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंदलाल बोस ने, यानी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल के लिए जो बड़े बड़े पोस्टर बनाए हैं वो नंदलाल बोस के द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किसकी कला शैली को नव बंगाल शैली कहा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसकी कला शैली को नव बंगाल शैली कहा गया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा की, बी शारदा चरण उकील की, सी नंदलाल बोस की या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नंदलाल बोस की कला शैली को नव बंगाल शैली कहा गया। उस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की कला शैली को नव बंगाल शैली कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो नंदलाल बोस हैं वो किसके शिष्य थे? अवनी बाबू के, अर्थात अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य माने जाते हैं। और अवनींद्र नाथ टैगोर
कि जो परम शिष्य थे वो नंदलाल बोस ही हैं। और नंदलाल बोस के जो वैचारिक मतभेद हैं, यानी जो उनके जो विचार थे और जो अवनी बाबू के विचार थे, तो उन दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है हमें। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के ऐसे कौन से परम शिष्य हैं जिसमें वैचारिक मतभेद था, तो क्या हो जाता, नंदलाल बोस। तो इसलिए कला शैली जो नवबंगाल शैली कहा गया है वो किसकी कला शैली को कहा गया है, नंदलाल बोस की। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अवनींद्रनाथ टैगोर के ऐसे कौन से परम शिष्य हैं जिसमें वैचारिक मतभेद था। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया है वही पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के ऐसे कौन से परम शिष्य हैं जिसमें वैचारिक मतभेद था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए, नंदलाल बोस। यानी नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर, इन दोनों में ही वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंदलाल बोस के पिता का नाम क्या था। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि नंदलाल बोस जो है उनके पिता का नाम क्या था। ऑप्शन पढ़ते हैं, पूर्णचंद बसु, बी, चंद्रपूर्ण बसु, सी, चंद्रलाल बसु, या डी, अंगदलाल बसु। तो नंदलाल बोस के जो पिता का नाम क्या था, तो उत्तर हो जाएगा ए, पूर्णचंद बसु। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि नंदलाल बोस के पिता का नाम क्या था। तो उत्तर हो जाएगा ए, पूर्णचंद बसु। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए, राजा रवि वर्मा को, बी, नंदलाल बोस को, सी, असित कुमार हल्दर को, या डी, छितेंद्रनाथ मजूमदार को। तो शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा बी, नंदलाल बोस को। यानी नंदलाल बोस को ही शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। और इन्हें शिव का विस्पान, यानी शिव का विस्पान करने वाले कलाकार भी कहे जाते हैं। यानी शिव सिद्ध कलाकार के साथ साथ शिव का विस्पान करने वाले जो नंदलाल बोस है उन्हें कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से पहले भारतीय कलाकार हैं जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री, तैयार किया गया। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए, नंदलाल बोस, बी, सतीश गुजराल, सी, विनोद बिहारी मुखर्जी, या डी, राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए, नंदलाल बोस। यानी नंदलाल बोस ही ऐसे पहले भारतीय कलाकार हैं जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है, गांधी की दांडी यात्रा कृति किसकी है। क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि गांधी की दांडी यात्रा कृति किसकी है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए, नंदलाल बोस की, बी, देवी प्रसाद राय चौधरी की, सी, सतीश गुजराल की, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी की दांडी यात्रा जो कृति है वो किसकी है, उत्तर हो जाएगा ए, नंदलाल बोस की। यानी नंदलाल बोस के द्वारा ही गांधी की दांडी यात्रा जो है वो चित्रित या कृति जो है वो रचित की गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला। क्या कह रहा है ये कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर, कौन से चित्र पर, सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए, 500 रुपये का, बी,
600 रुपये का, सी 400 रुपये का, या डी 550 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए 500 रुपये का। यानी 500 रुपये का उन्हें पुरस्कार मिला था। और किस चित्र पर मिला था? सती नामक चित्र पर मिला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि जो सती नामक जो चित्र है वो किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? तो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। और इस चित्र पर उन्हें कितने रुपए का पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा 500 रुपये का पुरस्कार मिला। और ये कहाँ, किस प्रदर्शनी में ये लगाया गया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में। कौन सी प्रदर्शनी में? प्रथम प्रदर्शनी में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भारतीय ग्राम्य जीवन, बी भारतीय दरबारी जीवन, सी भारतीय लोक गायन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु है वो क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा ए भारतीय ग्राम्य जीवन। यानी हरिपुरा पैनल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा। और उसका जो विषय वस्तु है वो क्या था? भारतीय ग्राम्य जीवन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस शिष्य थे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनी बाबू के, बी असित कुमार हल्दर के, सी समरेंद्र नाथ गुप्त के, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए अवनी बाबू के। यानी अवनी बाबू के शिष्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नंदलाल बोस। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि टॉप 25 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस का नाम जुड़ा है। नंदलाल बोस का नाम जुड़ा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मुंबई विश्वविद्यालय से, बी शांति निकेतन से, सी यहाँ पे सी कर लेना, सी ऑप्शन है लाहौर स्कूल से, डी लखनऊ विद्यालय से। तो नंदलाल बोस का नाम किस विद्यालय से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा बी शांति निकेतन से। यानी शांति निकेतन से नंदलाल बोस का नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसकी जो मूल पांडुलिपि है, पांडुलिपि का मतलब हाथ के द्वारा बनाया गया चित्र, तो वो किसने बनाया? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी अवनी बाबू। तो भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? उत्तर हो जाएगा बी नंदलाल बोस। यानी नंदलाल बोस के द्वारा ही भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किया गया। फिर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंदलाल बोस ने के चित्रों की अनुकृतियां बनाई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नंदलाल बोस हैं, उन्होंने किसके चित्रों की प्रतिलिपियां या अनुकृतियां बनाई? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा, बी रैफल, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? सी दोनों। दोनों का मतलब है राजा रवि वर्मा और रैफल, इन दोनों के चित्रों की ही अनुकृतियां नंदलाल बोस ने बनाई। फिर आखिरी क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। क्या क्या पूछ रहा है इसमें? 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वो किस कलाकार को सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंदलाल बोस। यानी नंदलाल बोस को ही 1954 ईस्वी में, कब? 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से
किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नंदलाल बोस को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1954 में। आप लोग सन भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि कब नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1954 ईस्वी में किया गया और ये ऐसा पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।